हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इसे फर्स्ट वीडियो में हम लेसन 14 एस्किमोज हाफ रीड कर चुके हैं। आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सम इग्लूज आर जॉइंड बाय टनल्स। कुछ इग्लू सुरंग के द्वारा जुड़े होते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल इन विंटर। वे सर्दियों में बहुत सहायक होते हैं। एस्किमोज हैव नॉट टू गो आउट इफ़ दे वांट टू विजिट फ्रेंड्स। एस्किमोज गो आउट बाहर नहीं जाते हैं। यदि वे अपने दोस्तों के पास जाना चाहते हो तो वे बाहर नहीं जाते। दे कैन गो फ्रॉम इग्लू टू इग्लू थ्रू द टनल्स। वे सुरंग के द्वारा एक इग्लू से दूसरे इग्लू में जा सकते हैं। द लाइफ ऑफ एस्किमोज इज़ वेरी हार्ड। एस्किमोज की लाइफ जो है वो बहुत कठिन होती है। दे हैव नो परमानेंट होम्स। उनके पास स्थायी घर नहीं होते। दे हैव टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। दे कैन गेट देयर फूड ओनली बाई हंटिंग एंड फिशिंग। वे केवल शिकार करके और मछलियाँ पकड़ के भोजन प्राप्त कर सकते हैं। No food crop can be grown in this part of the world. विश्व के इस भाग में कोई भी फसल पैदा उगाई नहीं जा सकती। So Eskimos have to live on fish and meat only. इसलिए एस्किमोज केवल मछलियों पर और मांस पर जीवित रहते हैं। डू यू नो हाउ एस्किमोज कैच फिश। क्या आप जानते हैं एस्किमोज मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। दे डू नॉट डू इट एज वी डू इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मछली पकड़ने के लिए विश्व के दूसरे भागों में किया जाता है, वे ऐसा नहीं करते। दे डोंट यूज़ एनी नेट्स और फिशिंग लाइन। वे कोई भी नेट और फिशिंग लाइन यूज़ नहीं करते हैं। दे मेक डीप होल्स इन द स्नो। वे बर्फ़ में गहरा गड्ढा बनाते हैं। देर इज़ वाटर अंडर द स्नो। बर्फ़ के नीचे पानी होता है। मैनी बिग फिश लिव इन इट। बहुत सी बड़ी मछलियाँ उसमें रहती है। एज सुन एज ए फिश कम्स अप द होल। जैसे ही कोई मछली होल में आती है, दे किल इट विद देयर हारपून्स। वे अपने हारपून से उसको मारते हैं। ए हारपून इज़ ए स्पीयर यूज फॉर कैचिंग व्हेल्स एंड लार्ज फिश। हारपून एक भाला होता है जिससे व्हेल और बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन बी थ्रोन बाय हैंड और फायर्ड फ्रॉम ए गन। इसे हाथ से फेंक कर या गन के द्वारा फायर किया जाता है। एस्किमोज फिश इन लेक्स रिवर्स एंड सीज फॉर सैल्मन एंड ट्राउट। जो एस्किमोज मछली होती है वो झीलों में, नदियों में, सागरों में सैल्मन और ट्राउट के लिए होती हैं। दे आल्सो हंट हेयर्स, सील्स, वारसेस एंड पोलर बियर्स। वे खरगोशों का, सील्स का, दरियाई घोड़ों का और पोलर बियर्स का शिकार करते हैं। एस्किमोज यूज अप ऑल द पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स दे हंट। वे जिन पशुओं का शिकार करते हैं उनके प्रत्येक हिस्से का वे यूज़ करते हैं। दे ईट द मीट एंड यूज़ द स्किन टू मेक क्लॉथ्स, टेंट्स एंड बोट्स। वे मांस खाते हैं और उनकी स्किन से कपड़े, टेंट और बोट बनाते हैं। दे यूज़ द फैट टू मेक ऑयल। वे उनकी फैट से तेल बनाते हैं। बोन्स आर यूज टू मेक टूल्स एंड बोट्स। और उनकी हड्डियों से हथियार और बोट्स भी बनाते हैं। इवन द ब्लड इज़ यूज टू मेक ए काइंड ऑफ सूप। यहाँ तक कि उनके ब्लड से वे एक तरह का सूप बनाने में उनका ब्लड जो है यूज़ करते हैं। बट द एस्किमोज ऑफ टुडे हैव चेंज्ड ए लॉट। लेकिन आज के जो एस्किमोज है वो बहुत चेंज हो चुके हैं। नाउ दे डू नॉट ईट रॉ मीट। अब वे कच्चा मांस नहीं खाते। दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग। वे खाने
खाना बनाने की कला सीख गए हैं। दे गेट टीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वे अब विश्व के दूसरे भागों से डिब्बाबंद सब्जियां और दूध प्राप्त करते हैं। इंस्टेड ऑफ इग्लूज, इग्लू की जगह दे लिव इन वुडन हाउस, वे लकड़ियों के घरों में रहते हैं। इंस्टेड ऑफ हारपून्स, हारपून्स की जगह दे यूज़ गन्स टू हंट सील, वे सील का शिकार करने के लिए गन यूज़ करते हैं। वंस डॉग्स पुल्ड देयर स्लेजेस, पहले जो है डॉग्स उनकी स्लेजेस जो है गाड़ियाँ उनको खींचते थे जो बर्फ़ के ऊपर चलाई जाती हैं। नाउ दे हैव मोटर स्लेजेस, लेकिन अब उनके पास मोटर वाहन है। दे नो लॉन्गर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। दे लिव एंड वर्क इन टाउन्स, वे कस्बों में रहते हैं और काम करते हैं। दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, वे उनके बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। दे आर नो लॉन्गर अनएजुकेटेड, अब वे अशिक्षित नहीं हैं। बेटा आज का आपका होमवर्क, आपको कंप्लीट लेसन रीड करना है। थैंक्स।